बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताने लगे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आईकॉम, बीकॉम, एमबीए, किसी भी बैंकिंग फील्ड की स्टडी आप कर रहे हैं और आपको अपने टीचर की समझ नहीं आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ये बेसिक अकाउंटिंग है। अगर आपने एफएससी की हुई, आईसीएस की हुई, आपने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, तो आपको ये वीडियो बड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बेसिक अकाउंटिंग जस्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर समझने के लिए। सबसे पहले हमने दो चीज़ें समझनी है। एक पहली चीज़ होती है हमारी पेड। ठीक है, पेड का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ किसी को दे दी। उसके बाद हमारा आता है रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड का मतलब तो कोई चीज़ हमने किसी से ले ली। ठीक है, अब पेड अकाउंटिंग में ये कहते हैं कि जो चीज़ आपने किसी को दे दी, ठीक है, वो आपने कर दी माइनस, और जो चीज़ आपने किसी से ले ली तो वो आपने कर दी प्लस कर दी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर दो किस्म के लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकातें होने वाली हैं। एक है कस्टमर, जो कि आप खुद हैं, और एक है बैंक, जिसके पास आप जाके पैसे जमा कराते हैं। कस्टमर जौन सा होता है, कस्टमर कहता है कि पैसे मेरे पास आ गए तो प्लस हो गए, और पैसे चले गए तो माइनस हो गए। बैंक कहता है भाई साहब ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसे आ गए तो माइनस कर दूंगा, पैसे चले गए तो प्लस कर दूंगा। आप कहेंगे यार ये क्या सिस्टम है कि बैंक हमेशा उल्ट करता है। प्लस जौन सा होता है उसे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को सिर्फ नाम को चेंज करके यहाँ पर नाम लिख दिया है डेबिट का। किसका लिख दिया? डेबिट का। और अगर हम बात करें माइनस की, तो वहां पर उसका नाम लिख दिया उन्होंने क्रेडिट का। ठीक है, अगर बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग में माइनस का नाम है वही सेम क्रेडिट ही, और प्लस का नाम भी वही सेम जो पहले हमने याद किया था डेबिट ही। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो प्लस है वो रिसीव्ड है, और यहाँ जो माइनस है वो रिसीव्ड है, और जो प्लस है वो पेड है, और यहाँ जो माइनस है, ठीक है, वो पेड है। यानी जो रिसीव्ड है वो यहाँ पेड है। ठीक है, पेड है, और यहाँ जो पेड है और वो यहाँ पर रिसीव बन जाएगा। यानी कि बैंक ये कहता है कि जब आपने पैसे 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक के पैसे वो नहीं है, और पैसे किसके हैं? आपके हैं। इसलिए बैंक ने उसे क्या किया? माइनस किया। क्या किया? माइनस किया। लेकिन जब आप पैसे विड्रॉ करके लेके जाएंगे या एटीएम से निकालेंगे, तो उसके बदले आप कुछ टैक्स पे करेंगे बैंक को। वो टैक्स जो पैसे है वो बैंक के पैसे थे, और इसीलिए बैंक जब आप पैसे निकालेंगे तो उन्हें पैसों को क्या करेगा? प्लस करेगा। यानी टैक्स जो कट गया वो उसके खुद के पैसे हैं, बाकी पैसे आपने ले लिए। अब समझ आ गया कॉन्सेप्ट? यहाँ तक क्लियर है? यानी कि आम बंदा ये है कि पैसे आ गए डेबिट, पैसे चले गए क्रेडिट, और बैंक जो है पैसे आ गए क्रेडिट और पैसे चले गए डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बैंक उल्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो क्लियर? उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कुछ चीजें। कैश, कैश आपके पास चला गया यानी कि पेड हो गया, तो आपने कर देना है क्रेडिट। उसके बाद कैश आपके पास, अच्छा बोर्ड लगा लेंगे क्योंकि इस तरह मेरी आइज इफेक्ट होता है, यहाँ से देखना पड़ता है। कैश आपके पास जो से है ना वो रिसीव्ड हो गया, यानी पैसे आपने ले लिए, तो वो हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। यानी पैसे चले गए क्रेडिट और पैसे आ गए डेबिट। ठीक हो गया यहाँ तक? अब हम ये आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ साथ साथ कि अब जो बेसिक आपको पॉइंट बताने लगा वो जेब में रखना। ये हो गया 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा, कैश के अलावा, कैश के अलावा यानी अदर देन दी कैश, अदर देन दी कैश, कोई भी चीज पेड होगी तो उसे आप क्या कर देंगे? डेबिट। ऊपर पेड को क्या किया था हमने? क्रेडिट किया था, और रिसीव को क्या किया था? डेबिट। लेकिन कैश के अलावा कोई भी चीज पेड होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। और अगर कोई भी चीज रिसीव्ड होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गुड, जल्दी समझ गए। अब सपोज कहता हूँ, मैं लिखता हूँ फर्नीचर पेड। हमने फर्नीचर दे दिया, अब यहाँ कैश का नाम आया? नहीं। किसका नाम आया? फर्नीचर का। तो पेड को हम ऑलरेडी क्या कर रहे थे? क्रेडिट। अब फर्नीचर का नाम होगा तो पेड को हम क्या, फर्नीचर को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट। फर्नीचर पेड आ गया। सपोज करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं परचेज मशीनरी ₹500, 500 की मशीनरी ली, 500 की मशीनरी ले ली। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखनी है आपने, ये पेड की तो आपको यहाँ पर समझ आ गई, पेड को होल्ड करना है। एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो चीज ये, जो चीज सेल होगी, सेल को आप सेल भी कह सकते हैं और आप सोल्ड भी कह सकते हैं। जो चीज सेल होगी उसे आप करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। यानी आपके पास चलेगी चीज। जो चीज परचेज होगी, क्या होगी? परचेज। यानी कि ब्रॉथ, ब्रॉथ का मतलब होता है खरीदना, या फिर बाय, बाय का मतलब भी होता है खरीदना। तो वो चीज होगी डेबिट। क्या होगी? डेबिट होगी। क्या होगी?
डेबिट होगी। अब सपोज करें वो आपको कहता है परचेज मशीनरी ₹500, 500 की मशीनरी ले ली, तो मशीनरी क्या होगी? डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट, अकाउंट का हम टू टू लिखते हैं। पहली लाइन हमेशा डेबिट की होगी, दूसरी लाइन हमेशा क्रेडिट की होगी। मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट। आपने इंटू को सेटल करने के लिए कैश का नाम इस्तेमाल करना है। किसका नाम इस्तेमाल करना है? कैश का। अगर वो बैंक की बात करेगा तो फिर आप बैंक का नाम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट 500 ऊपर भी लिख देंगे और 500 नीचे भी लिख देंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? अगला पॉइंट, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, पहला बेसिक आपको ये बताया कि कैश पेड हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट, और कैश पे रिसीव हो तो क्या करेंगे? डेबिट। कैश के अलावा कोई चीज पेड होगी तो डेबिट, कैश के अलावा कोई चीज रिसीव होगी तो क्रेडिट। यहाँ तक याद हो गया? उसके अलावा मैंने अभी आपको याद कराया परचेज जोन सी है वो क्या है? डेबिट, और सेल क्या है आपका? क्रेडिट है। सेल क्या है? क्रेडिट है। एक चीज और याद करना है अभी, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, जेब में रखिएगा, बेसिक है सिर्फ ये। परचेज रिटर्न, परचेज वापस आ गया। परचेज क्या था? डेबिट। परचेज आए थे ना आपके पास, चीज आई थी ना, परचेज डेबिट, तो रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उल्ट हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा उसका? उल्ट हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ सेल क्रेडिट, सेल क्या था? क्रेडिट था, तो रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये चीज आसान सी है, समझ लें, मुश्किल नहीं है। परचेज, चीज आ गई हमारे पास, हाँ भी चीज आ गई हमारे पास, डेबिट, फायदा हो गया। परचेज रिटर्न, क्रेडिट हो गया, वापस दे दी। सेल, चीज चलेगी, क्रेडिट हो गया। सेल रिटर्न तो क्या हो जाएगा? डेबिट। भाई ये ध्यान में रखना है कि सेल क्रेडिट है तो रिटर्न होगी क्या हो जाएगा? डेबिट। परचेज डेबिट है तो रिटर्न होगी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, दो पॉइंट, हाँ जी, कैश की लाइन में अगर वो डिस्काउंट का नाम इस्तेमाल करे, किसका? डिस्काउंट का। कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट होगा। ये में कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश अगर क्रेडिट होगा क्या होगा? क्रेडिट होगा, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश अगर देखो, कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। यहां तक याद हो गया? फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का जहां भी वो नाम इस्तेमाल करेगा वहां लाजमी आपने डिस्काउंट की एंट्री करनी है। डिस्काउंट की क्या करनी है? एंट्री करनी है। ठीक है, कैश को देख, यहां तक हो गया? अगला पॉइंट, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट अगर लिखा होगा तो डिस्काउंट की एंट्री आपने करनी है लाजमी। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपका आता है हाँ एक पॉइंट और है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये कि आपने देखना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। ये याद करनी चीजें, डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेबिट होगा। उसके अलावा आपने याद करना है, हाँ ये, अब देखिए मैं दोबारा मार्क कर रहा हूँ, ये आपने याद करना है, क्वेश्चन हम कल परसों करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेबिट। फुल स्टेटमेंट का नाम आएगा तो डिस्काउंट की एंट्री लाजमी करनी है। कैश अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट। कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट होगा। सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट। परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। ये याद करना ना आपने। परचेज क्या होता है? डेबिट। सेल क्या होता है? क्रेडिट। सेल क्या होता है? भाई जो चीज आ गई वो डेबिट, जो चीज चलेगी वो क्रेडिट। बस सीधी सी बात है, कोई भूलभुलैया नहीं है। ठीक है, कैश पेड क्रेडिट, कैश रिसीव डेबिट, कैश के अलावा कोई चीज पेड होगी तो डेबिट, कैश के अलावा कोई चीज रिसीव होगी तो क्रेडिट। फिंगर टिप पे याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। हम ये भी तो याद हुई है ना, आप भी इंसान हो, आपको भी याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। एक लास्ट पॉइंट और दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपने ध्यान में रखना है। इसे कवर करके अगला पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, अब हम बनाने लगे हैं जी। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ बेसिक। एक होता है जनरल, उसके बाद उसका बड़ा भाई आता है लेजर, उसके बाद उसका उससे बड़ा भाई आता है ट्रायल बैलेंस। क्या आता है? ट्रायल बैलेंस। मेरी बातें साथ से सुनते हैं ना? जिंदगी में किसी भी चीज से ना तो डरना, ना परेशान होना, ना घबराना। अगर कभी कभार मैं भी आपकी एज में जब था तो मेरे दिमाग में यही होता था कि मुझे नहीं समझ आएगा, नहीं हो पाएगा मेरे से, और इसी सब्जेक्ट में मैंने 100 में से 98 99 मार्क्स भी लिए हैं। वजह क्या है कि मैंने अपने दिमाग को एक चीज समझाई कि हम पैदा हुए हैं लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, सीखने के लिए। तो अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को इस काबिल बनाया कि हम हर चीज सीख सकते हैं। तो ठंडे दिमाग से हमने सोचना है और पहले नींद को पूरा करना है। जनरल, जनरल क्या होगा?
जनरल का हाँ जी, आपकी नींद नहीं पूरी ना, इसलिए आपको कैसे समझ आए। जनरल का मतलब होता है मिक्स, क्या होता है? मिक्स। लेजर का मतलब होता है सेपरेट, क्या होता है? सेपरेट, क्या होता है? और ट्राइबेलंस का मतलब होता है समराइज़, क्या होता है? समराइज़। जनरल का मतलब है सब चीज़ें मिक्स करके लिख देंगे। लेजर का मतलब है हर एक का फ़ोल्डर क्या करेंगे? अलहदा करेंगे। और ट्राइबेलंस जिसमें इन दोनों को मिक्स करके समराइज़ करके लिखेंगे, समराइज़ करके लिखेंगे। बस यहीं तक ठीक है। आज का इतना काम बहुत है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं चैनल स्टडी विद सर वकार में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।